बात आई कब्ज की। अरे कब्ज तो एक दिन में ठीक, चबा चबा करके खा, सेव खा, पपीता खा, बगुगोश खा, अमरूद खा, साग सब्जियां खा, चबा चबा के खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग 10-15 मिनट में कार्यक्रम पूरा। कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे खाते हैं घर का माल भी जैसे चोरी का माल खा रहे हो, पसीने आ जाते खाते खाते, हाथ भर जाता। एक बहुत बड़ा आदमी, करोड़ों रुपए का मालिक, बोले जी मैं खाने को भी कम समझता हूं, जितना जल्दी निपट जाए उतना ठीक। हर आदमी ने दिमाग में ऐसे गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है, हर चीज की गलत प्रोग्रामिंग। 99% चीजों में, आहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, वाणी व्यवहार के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में गलत दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं, मात्र हमारे देखो मैं 10-15 बड़ी बीमारियां जिन पूरी दुनिया जिसमें मरी जा रही है, लूटी जा रही है, जीवन को खराब कर रहे हैं, परिवार को तबाह कर रहे हैं, भगवान की दी हुई सौगात का अनादर तिरस्कार कर रहे हैं। कब्ज की कोई बीमारी है? लेकिन 50% प्लस लोगों को कब्ज है। बाकी को क्या है? गैस, कब्ज, एसिडिटी है। बाकी को क्या है? कोलाइटिस है। कब्ज तो त्रिफला से, कायाकल्प, सर्वकल्प से, अभयारिष्ट से और खानपान से ठीक हो जाएगी। एक, खानपान ठीक करना, दूसरा थोड़ी सी औषध कर लो, तीसरा योगाभ्यास कर। अरे आंतें ठीक नहीं, कब्ज कैसे रहेगा? ओबेसिटी और बीपी और शुगर कुछ भी नहीं है, ये खाली आपके शरीर की आंतरिक क्रिया, अंतः संरचना, एक एक सेल का सेल्फ साइकिल गड़बड़ा गया। उसको हम प्राणायाम करा के, शुद्धिकरण करा के ठीक कर देते हैं, एंटी कैंसरस जूस देते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं। कोई कहता मुझे गाय का मूत्र नहीं पीना, मैंने कहा मत पी, कोई बात नहीं, एंटी कैंसर जूस ही पी ले। अरे गाय मूत्र अपने आप में परम औषधि है। गोमूत्र में सोना से लेकर के सारे रत्न हैं, आभूषण हैं, उसमें सारा शरीर का प्रदूषण ठीक हो जाता है, सारा शरीर धो देते हैं अंदर से। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं है। जिनको फिर भी गोमूत्र नहीं पीना, यज्ञ की भस्म का पानी पी लो, लौकी का जूस पी लो, ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए, पूरे अंदर की धुलाई करने के लिए। बाकी अर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष और ये सब तो कोई, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, तो कोई बीमारी ही नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड अभी बता ही रहा था मैं। छोटे छोटे उपाय करा करके, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एंटी कैंसरस जूस और एटीएम की सब्जी, बाकी और कुछ नहीं खिलाते उसमें। 1 से 2 सप्ताह में बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, असमर्थराइटिस ठीक। ये जो बड़ी बीमारियां थी जिसके मैं बोल रहा था, मेजर थैलीसीमिया, प्रारंभ में ही लिया हो बच्चे को, छोटे बच्चों को होता है, उनको ठीक हो जाता है। मैंने इसके भी उदाहरण दिए। और माइनर थैलीसीमिया तो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, खजूर, मुनक्का, अंजीर का, बस वो खिलाते हैं, प्राणायाम कराते हैं। 7 से 14 हीमोग्लोबिन लो तुरंत, कोई मतलब ही नहीं ना। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 35 सालों से 17.5 है। रोज 18 घंटे काम करता हूं, कभी कभी 20 घंटे भी हो जाता है। अभी तो आप 2 दिन से देख रहे थे, पहले मैं बेंगलोर से फिर दुबई से फिर दिल्ली से फिर मुंबई से रात को 12 बजे पहुंचा यहाँ और 12:30 बजे सोया हूँ और सुबह टनाटन तुम्हारे बीच में 4:45 बजे 4:30 बजे दौड़ लगा करके और पूरा पसीने से लथपथ होकर के तुम्हारे बीच में आ गया हूँ। और कौन कहता है कि स्वामी रामदेव थका हुआ है?